में कुछ कर पाए। अदरवाइज कई कई लेडीज औरतें सोचती तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। तो माया जी जैसे लोग, माया जी जैसे एसोसिएट्स स्मार्ट वैल्यू के आगे निकल के आते हैं और अपनी लाइफ को तो बड़ा बनाते ही हैं, साथ ही साथ लाखों को प्रेरित करते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें। और वो कुछ करते करते एक समय ऐसा आता है जब उनके लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी कुछ बातें उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा उनको इनवाइट करने से पहले, एंड आई एम श्योर कि आपको आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, माया जी हमारी हमारी एक 10 साल 11 साल पुरानी स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट हैं। इन्होंने 2010 में अपना स्मार्ट वैल्यू का करियर शुरू किया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इनका करियर शुरू हुआ था तो ये ऑलरेडी मैरिड थी। जब इनका करियर शुरू हुआ था तो ये ऑलरेडी मैरिड थी। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे। उन सभी के लिए माया जी आपकी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। माया जी एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने ये दिखाया है कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, अपना आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आपको बड़ा सोचने के लिए और बड़ा करके दिखाने के लिए कोई समय परफेक्ट नहीं होता है, आपको परफेक्ट समय बनाना पड़ता है। और 2010 में इन्होंने स्मार्ट वैल्यू में एंट्री किया और आज 11 साल का इनका करियर हो चुका है। रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बिलोंग करती हैं। और आज फैमिली की इनके बात करें तो दो बच्चियां हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट इनके घर में और तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। आई एम श्योर कि माया जी अभी जब हमसे इंटरेक्ट करेंगी तो बताएंगी कि कैसे उनके करियर को लेकर वो सोच रही हैं और कैसे क्या उनके उनके दिमाग में है। एंड दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, उनकी थोड़ी सी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूंगा उनके आने से पहले। देखिए, इनका इनका अभी आपको पता चलेगा। इनफैक्ट हम पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक एक झोपड़ी से निकलकर इन्होंने एक घर बनाया है। और दोस्तों, उस घर की कीमत 60 लाख रुपए की है, जो माया जी ने स्मार्ट वैल्यू में काम करके अचीव किया है। और अगर मैं आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो उनके घर की फोटो देख पा रहे होंगे आप। और 60 लाख का इन्होंने घर खरीदा है, गाड़ी इन्होंने खरीदी है। इसके अलावा आप बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। आपको बताऊं, मुझे मुझे ये आप उनका घर की फोटो देख सकते हैं, जो उन्होंने अभी अपना घर बनाया है। आई थिंक ये स्मार्ट वैल्यू में आकर जो उन्होंने स्मार्ट वैल्यू में विश्वास दिखाया और जो उनके ऊपर उनकी टीम ने विश्वास दिखाया, इस जर्नी को आगे बढ़ाया। आज 11 साल में मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो 11 साल छोड़िए 20 साल भी अपना काम करते हैं। कोई दुकान होती है, कोई बिजनेस होता है या कोई जॉब होती है, एक लंबे समय तक काम करने के बाद भी लोग अपना घर नहीं बना पाते हैं, 2 कमरों का फ्लैट नहीं ले पाते हैं। और आप देखिए कि एक एक नारी शक्ति ने, माया जी ने किस लेवल का अपना घर बनाया है। फ्रेंड्स, जब शादी नहीं हुई थी तो आपको बताऊं मैं, वो वेजिटेबल सब्जियां बेचने का काम होता है ना, सब्जियां बेचती थी। और उसके बाद शादी हुई तो ब्यूटी पार्लर चलाया, फिर स्मार्ट वैल्यू मिला, और आज देखिए कहां से कहां चीजें, उनकी लाइफ टर्न हो गई है। और ये वो शख्सियत है, वो पर्सनालिटी है जिन्होंने काम को ही सर्वोपरि रखा है, अपने अपने स्मार्ट वैल्यू को सर्वोपरि रखा है। और आपको जानकर बहुत प्राउड महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि ये वो लेडी हैं जिन्होंने एक सिंगल डे में अपनी पर्सनल 16 रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट किए थे। 16 ज्वाइनिंग, अगर इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूं तो सिंगल डे में इन्होंने पर्सनली कंप्लीट किए थे। और अभी तक 277 पर्सनल रजिस्ट्रेशंस ये दे चुकी हैं। तो इसका ये दर्शाता है कि जिस जिस जैसे जैसे माया जी का लेवल ऊपर जा रहा है, इनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ इनका काम और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इनके खुद का पैशन काम करने का दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये दर्शाता है कि 277 पर्सनल रजिस्ट्रेशन आज उन्होंने अपने खुद के दम पे किए हैं। 10,000 से भी ज्यादा लोगों की एक टीम इन्होंने क्रिएट की है और लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत रही है। एंड मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा उनके बारे में, लेकिन हम आज मेरे से नहीं, उनसे सुनने के लिए आए हैं कि
वो अपनी जर्नी को शेयर करें, वो हमसे बात करें और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी एसोसिएट्स को आज आज अपने बारे में बताए और बताएं कि स्मार्ट वैल्यू ही क्यों उन्होंने चुना और स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद उनकी लाइफ कैसे कैसे बदली है और क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, पहले क्या था अब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपके और माया जी के बीच में अब और ज्यादा नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं कि शुरू से ही आप बहुत एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां पर भी है अपनी अपनी तालियों के साथ में अपने कमेंट्स डालकर एक वेलकम लिखकर एटलीस्ट माया जी को हम इनवाइट करें और जो जहां पर भी है अपने अपनी जगह से ही ताली बजाते हुए माया जी का स्वागत करें और उनके उनके शब्दों को सुनने के लिए हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेताब है, बिकॉज ऐसी शख्सियत इस तरह के अचीवमेंट्स बार बार सुनने को देखने को नहीं मिलती है। पिछली बार हमने हमारी एक नारी शक्ति को सुना था और आज फिर एक नारी शक्ति को हम सुनने जा रहे हैं। ये पॉसिबल हो पाया है स्मार्ट वैल्यू की वजह से। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों की तालियों के बीच में माया जी अपनी बातों को रखना स्टार्ट करें। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा पूरा स्मार्ट वैल्यू का परिवार आज आपका स्वागत करता है और आपको सुनने के लिए बेताब है। ओवर टू यू एंड वेलकम। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। थैंक यू सो मच सर। और सभी को वेलकम, सभी को नमस्कार। और मेरा नाम माया है और मैं सभी से पहले शुरू करने से पहले हमारे सारे सीनियर लोग भी जुड़े होंगे। मैं सभी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरा जो ये है सेशन स्टार्ट हो रहा है तो सारे गुरु लोग मुझे आशीर्वाद दें, जिससे आज का जो सेशन पूरा धमाका हो, काफी मजेदार हो, जबरदस्त हो। तो सभी सीनियर्स यही नमन करती हूँ। सारे सीनियर लोग मेरे सारे ऐड होंगे, सभी लोग आशीर्वाद दें ताकि आज का सेशन बहुत ही यादगार हो, जिससे बहुत सारी लड़कियों का जिंदगी चेंज हो। तो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अपने सीनियर का नाम लेना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज इस स्टेज पे मैं आई हूँ, इस जगह पे आई हूँ। आज से पहले मेरी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं थी। जिन शख्स के द्वारा यहाँ पे आई हूँ, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है। आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी। तो सबसे पहले आज इस जगह पे मैं आई हूँ तो वो शख्स का नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी, बोला था ना कि लड़कियों का बोला था ना मोटिवेशन क्या होता है, उस समय कोई उतना ये नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने पल पल मुझे सपोर्ट किया, सिंटू भैया ने, जिन्होंने बोला था कि आज साड़ी पे मैं आती थी, हमेशा हमेशा साड़ी पे आती थी। मेरा अगर देखा जाए तो कोई सोच भी नहीं था, लेकिन हम हमेशा ये सोचते थे, हम अपने सीनियर से ही बात बोलती थी कि काश मैं लड़का होती ना तो मैं ये करती वो करती। तो हमारे सीनियर एक ही बात बोले थे, अपने आप को लड़की क्यों समझती हो। हमारे सीनियर वही है जिन्होंने हमें बताया था कि लड़की क्यों समझती हो, अपने आप को लड़का साबित करो। जिन्होंने मेरा सोच दिया, सिंटू भैया को तहे दिल से एकदम धन्यवाद देना चाहूंगी, नमन करना चाहूंगी हमारे सिंटू भैया ने, जिन्होंने इस लायक बनाया, जिन्होंने साड़ी से कोट पैंट मिलाया। लड़कियों के लिए सर ये तो जानते हैं, कोट पैंट पहनना, जींस पहनना मार्केट में कितना ये है, प्रॉब्लम्स है। तो हमारे सर ने, हमारा सिंटू भैया ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे बोला कि आप ये सोचो कि आप लड़की नहीं हो, आप लड़का हो। ये मैंने उस दिन से आज तक यही पॉइंट मुझे अच्छा लगा था, यही पॉइंट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो थैंक यू सिंटू भैया, आप ही की वजह से जगह पे हैं। नेक्स्ट में अगर बात किया जाए, हमारे मुरली भैया जिन्होंने हर सुख दुख में मुझे सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, मुझे समझाया। बोला था ना कि आज जितना भी बोलूं उनके बारे में कम है। हमारे मुरली भैया, तहे दिल से मुरली भैया को नमन करना चाहेंगे। आज मुरली भैया शायद नहीं होते तो मेरा लाइफ ये नहीं होता। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो हमारे जो है सी भैया, उनका एक मेरे अंदर में जैसे होता है ना कि उनको अगर देखती हूँ तो उनका एक चीज बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन पॉइंट। वो हमेशा हमको बोलते हैं मोटिवेट, मतलब मोटिवेशन में रहो। जब भी वो बोलते हैं ना तो उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है और हमेशा एनर्जी में रहते हैं। शिव भैया, उनका बहुत बड़ा हाथ है, मैं उनसे हमेशा मोटिवेशन में रहती हूँ, चाहे कितना भी प्रॉब्लम रहे, मैं हमेशा मोटिवेशन में रहती हूँ। थैंक यू शिव भैया। उसके बाद विपिन भैया, हमारे विपिन भैया बड़े भाई के जैसे लखनऊ में रह करके मुझे हमारी टीम को सर्विस देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। थैंक यू विपिन भैया, आज जो कुछ भी है आप सभी लोगों की वजह से है। उसके बाद में हमारे बड़े भाई, जिनका बोला था ना, जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ,
मेरा हर पल उनका पता नहीं क्या है उनके, मुझे किसी का ट्रेनिंग उतना समझ में नहीं आता, ट्रेनिंग तो सभी का समझ में आता है, लेकिन उनकी जो बात होती है सबसे ज्यादा समझ में आती है। मैं उनका एकदम क्या बोले, उनके जैसा बोलना चाहती हूँ, उनके जैसा बनना चाहती हूँ। आज भी वो दिन मुझे याद है, मैं साड़ी पहन करके मैं लखनऊ में ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी। पता नहीं वो कैसे पहचान लेते हैं कि लीडर ये आगे चल के कुछ करेगा। तो वो शख्स ऐसे हैं कि उनकी बात में क्या है कि जादू जैसा फील होता है। वो शख्स ऐसे हैं कि हमको बोले थे कि बोर्ड में जाकर के टारगेट लिखो। हमें अभी भी याद है, एक दिन टारगेट मैंने लिखा था 3 DD, 3 DD, 6 DD, 9 DD, 12 DD, ये मैंने टारगेट लिखा था। और वहां पे बहुत सारे लोग, कोई 30 DD लिखा था, कोई 90 DD ऐसे करके लिखा था। तो हमें अंदर से फील लग रहा था कि शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन हमारे गुरु ने बोला कि एक दिन तुम बहुत बड़ा लीडर बनोगे, मेरा टीम का एक्का बनोगे, मेरा टीम का शेरनी बनोगे, कुछ कुछ वैसा बात बोला था। वो दिमाग में, वो मेरा दिल में चुभ गया था। वो शख्स कोई और नहीं है, हमारे बड़े भैया, मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरे बड़े भाई जो हैं, मैं उनको दिल से एकदम क्या बोले, उनका नाम लेने से मतलब हेजिटेशन भी होता है। मैं दिल से एकदम नमन करना चाहूंगी देवेंद्र भैया को। थैंक यू सो मच देवेंद्र भैया, जो कुछ भी है सिर्फ आपकी वजह से है। आपका जो हर ट्रेनिंग में जब भी मेरा मोटिवेशन कम होता है, जब भी मेरा मतलब कुछ भी दिक्कत होता है, मैं देवेंद्र भैया की बात को याद करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा वो ऐसा बात ही बोलते हैं कि उनकी बात में ऐसा जादू रहता है जिससे मतलब जाकर के क्या बोले। आज वो शख्स मुझे हमेशा, मैं बहुत लक्की मानती हूँ, मैं अपने आप को बहुत मतलब क्या बोलते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा जगह पे भेजा, स्मार्ट वैल्यू और ऐसे सीनियर के टीम में, देवेंद्र भैया, सी भैया, विपिन भैया, मुरली भैया, सिंटू भैया, सभी के टीम में ज्वाइनिंग मुझे दिया है। ये थैंक यू भैया, सब आपकी वजह से है। उसके बाद में जा करके सुजो दादा है, अरविंद भैया है, ये सबसे जब मिलते हैं ना तो तारीफ करते बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा खुशी फील होता है। तो उनकी भी बात बहुत अच्छी लगती है जब भी बोलते हैं कि तुमको डायमंड बनना है। और ये मैं सुजो दादा जब भी मैं स्टेज में जाती हूँ बोलते हैं हमको ये सब लेवल में नहीं देखना है, डायमंड में देखना है। तो थैंक यू दादा, आज आप ही की वजह से सब कुछ हो पा रहा है, जो कुछ भी है। आज सारे सीनियर, आज मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे सीनियर का सपोर्ट, सारे सीनियर का सर्विस, सारे सीनियर का गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो थैंक यू सभी को दिल से। उसके बाद में हमारी जो टीम है, हमारी टीम जो है, हमारे जो ग्रो लाइन्स है, जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं, हर बात को मानते हैं, मेरी टीम दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। मेरे टीम में चाहे वो अजय की बात किया जाए, मेरा टीम का अजय बहुत ही धमाका लीडर है। अजय है, आशा है, सभी का नाम नहीं ले पाएंगे लेकिन कार अचीवर का जरूर नाम लेना चाहूंगी। आशीष है, आरती है, उसके बाद में प्रियंका है, रवि है, विद्या है, अजय, नेहा, ये सारे लोग काफी मतलब कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं। अंजू है, मनोज है, त्रिपति है, प्रमोद है, आदित्य है, प्रियंका, राजेंद्र, सोमती, सभी लोग, आशीष है, पूनम, बबली, अजय, दीपक, अभिलाष, ये सारे लोग, राजू, सभी लोग जो है कंधे से कंधे हाथ मिला करके काम कर रहे हैं। आज ये सभी मेरे जो ग्रुलाइन है, मैं इन्हीं लोग को धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद में हमारी टीम, सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, सारी टीम मेरी जबरदस्त है, इंडिया की बेस्ट टीम मेरी है। उसके बाद में कंपनी पर्सन की बात किया जाए, हमारे सारे कंपनी ऑफिसर जितने भी, सारा सपोर्ट एकदम फैमिली के जैसा देते हैं। चाहे अमित सर हो, चाहे जो भी सर, गौरव सर हो, और बीएम सर हो, सौरभ सर, जितने भी सारे सर लोग हैं, सभी कंपनी पर्सन को एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हर समय एकदम भाई के जैसा पूरा परिवार, स्मार्ट वैल्यू एक परिवार जो है, सभी लोग बढ़िया से मतलब सर्विस दे रहे हैं। और अगर बात किया जाए, स्पेशल थैंक यू बोलना चाहेंगे निर्मला मैम के जी के बारे में, क्योंकि आज हमारी संस्था को, इतनी बड़ी संस्था है, उसको गाइड करती हैं। मैं उनसे काफी मोटिवेट होती हूँ कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी निर्मला मैम जी हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज आप लोग को देख के काफी अच्छा लगता है कि हम लोग भी यहाँ पे जाकर के काम कर रहे हैं, तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, काफी मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, क्लोज लाइन, सारे सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है सर, लेकिन सभी को दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं। सभी लोग एक स्मार्ट वैल्यू परिवार है, हम सभी लोग मिल करके धमाके तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर यही चीज है। उसके बाद में अभी जा करके क्या है सर, फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे तो अब पूछेंगे सर, बताएंगे जो भी है सर। यहाँ तक मुझे ये था कि मेरे गुरु लोग, मेरे समझ लीजिए सभी की वजह से मैं इस जगह पे हूँ। आज सोच सकते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक लेडीज
क्या जिंदगी होता है, तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर। सर जैसे बोल रहे हैं कि आप किस फैमिली से हैं, तो मेरी जो फैमिली है काफी सिंपल। वो फैमिली को मैं याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं सर। सर मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं सब्जी बेचती थी अपने नाना के साथ में। और मैं, मेरे नाना जी बूढ़े रहते थे, उनकी गठिया बाई थी, साइकिल नहीं चला पाते थे। मेरे पापा जो थे एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो पैर से चल नहीं पाते थे। मैं सबसे बड़ी लड़की थी, तो मैं 5 बहन, एक भाई थी, छोटा भाई था। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया मैंने। और मेरे शुरू से सपने थे, 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर लिया। नाना ने बोले कि अब मत पढ़ो, और भी बहनों को पढ़ाना है। तो मेरे नाना ने बोला कि पढ़ाई करना है तो क्या होगा, कैसे होगा, बहुत दिक्कत था। तो मैं खुद से अपना इंजन भी चलाती थी, खेत में गेहूं काटना, सब्जी को बो करके उगाना, इस सब मैं करती थी। एक लड़का का जैसा पहले से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, थी सर। और काम करती थी। एक बार मुझे वो दिन भी याद है कि मैं साइकिल से जा रहे थे, पीछे भी लोड था आगे भी लोड था, साइकिल में चला के जा रही थी और मैं गिर गई थी रास्ते में। तो मैं बहुत रो रही थी, सोचती थी कि काश मैं बड़े घर में अगर जन्म लेती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। तो मैं इसी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। पढ़ाई हाई स्कूल तक हुआ था, उसके बाद में नाना बोले कि नहीं करना है, हम बोले मुझे पढ़ना है। तो नाना ने मुझे मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। मेरे नाना की कोई बेटा नहीं, मेरी माँ सिर्फ अकेली है। तो मैं फैमिली जैसा छप्पर रखा हुआ रहता था। पानी बरसता था तो घर में कभी बाल्टी रखते थे, कभी भगोना रखती थी, ऐसे करके पानी जब भी बरसता था तो पूरा भर जाता था, मेरी सारी किताबें भीग जाती थी, बहुत जलन होता था। और उस समय जा करके बहुत ये होता था, सोचती थी काश मैं भी बड़े घर में होती। जब भी कहीं शादी पार्टी में जाते थे तो मेरी माँ मामा के घर से जाती थी, दूसरे का कपड़ा लेके आती थी, मानते थे जिंदगी इस तरह चलता था सर। और पढ़ाई करती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी। पैसे कमाने के लिए मैं चारपाई भी बनाती थी, चारपाई बना बना के पैसे कमाती थी, पढ़ाई भी करती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मतलब ये सारे थे फैमिली। फिर शादी भी मेरा नॉर्मल फैमिली में सर हो गया। और शादी जब हो गया तो हस्बैंड नॉर्मल थे। उसके बाद में जाकर के सर जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े सपने रहते, सारे सपने क्लोज हो गए। मेरी बेटी जो है हुई, उस समय बहुत दिक्कत हुआ। फिर हमने सोचा कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। बार बार जब भी मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ता था तो घर में बोलते थे, तो घर वाले लोग जो बोलते थे कि कितना तुम बात करती, ये वो बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता था। तो मैंने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल दिया था। और ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद में फैमिली चल रहा था हमेशा। एक चीज, मेरी मम्मी जो है, जब जब भी हस्बैंड वाइफ, मेरी माँ और पापा आपस में बात करते थे, बोलते थे कि अगर ये माया की जगह पर कोई बेटा होता ना तो पैसा कमाता, आज ये दिक्कत नहीं होता। ये बात सर मुझे दिल में एकदम चुभ जाती थी। सोचते थे कि बेटी है तो क्या हुआ, बेटा बन के दिखाएंगे। मेरी मम्मी जब भी मैं छुपके से जाती थी तो मम्मी पापा दोनों आपस में बात करते थे कि 5 बेटी हो गई, इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और आपस में बात करते थे कि माया की जगह पे कोई अगर होता तो शायद घर चलाता। तो ये दिल में मेरा लगता था, सोचते थे कि आज जाकर के कुछ भी हो जाए, एक दिन ऐसा होगा मैं लड़का बन के दिखाऊंगी। और मैं ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू कर दी। पैसे के चलते सर हमेशा मेरे घर में लड़ाई होता था, हमेशा हस्बैंड से भी, घर में सास ससुर से भी। वैसा कुछ ये नहीं था कि वैसा पैसा कमाए, अच्छा लाइफ हो। उस समय मैंने कुछ नहीं किया। मेरे एक देवर जी थे श्रीचंद, उनको एक सर ने, विजय भैया ने बताया था, रेलवे स्टेशन पे बताया था उनको, स्मार्ट वैल्यू बोल के बताया। तो उन्होंने काम करना शुरू किया हमारे घर में। जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो हम सोचे लोग क्या कर रहे हैं, हमको इनवाइट किए। बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी मेरा हुआ, मुझे बताया गया तुम स्कूटी लोगे, कार लोगे, घर लोगे, बहुत सारे चीज बताए गए। तो उस समय मुझे सही में रियल में विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा विश्वास करें, स्मार्ट वैल्यू को देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखा तो बिलीव किया, इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के एडमिशन किया। एडमिशन की बात किया जाए, काम करने में जब काम करने की स्थिति आई तो मेरे हाथ में गोद में बच्चा था, बच्चा लेकर के मैं काम करना शुरू की सर। उस समय मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। हर लड़की का हो सकता है, यहाँ जितनी भी लड़की लोग मेरी बात को सुन रहे हो, चैलेंज जरूर आता है। तो इस चैलेंज से कभी भी घबराना नहीं है। उस समय जाकर के मैं जब काम करती थी, सब लोग बोलता था स्मार्ट वैल्यू ये है, स्मार्ट वैल्यू वो है, स्मार्ट वैल्यू से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं भी ट्रेनिंग लेने जाती थी तो मैं देखती थी वहां पे बहुत सारे जेंट्स लोग स्मार्ट वैल्यू में ट्रेनिंग लेते थे।
मैं देखती थी कि कम से कम 250-300 लोग रहते थे, और उसमें 2-4 लड़कियां रहती थी आगे बैठ करके। तो मैं जब ट्रेनिंग लेने जाती थी, सही बोल रहा है, रियली बोल रहा है, मेरे अंदर फीलिंग होता था कि यहाँ लड़कियां बहुत कम है, शर्मिंदगी महसूस होती थी मैं काम करने जाती थी। तो उस समय मेरे घर में मेरे रिश्तेदार लोग क्या बोलते थे कि स्मार्ट वालों से लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने ये बात बोला था, तो मेरे पता नहीं क्या मेरे दिल में शुरुआत में ही ये बात बोला गया था कि स्मार्ट वालों में लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। उस समय कोई कोट पैंट लड़की नहीं पहनती थी, और जब मैं कोट पैंट पहनना शुरू की, उस समय जाकर के जब कोट पैंट पहली बार हमें मुरली भैया ने बोला कि पहनना है तुमको कोट पैंट, मैं जैसे जैसे 10 की टीम, 4 की टीम, 5 की टीम, 10 की, 12 की, 15 की टीम जब बढ़ने लगी, तो साड़ी पे आती थी तो वो मोटिवेशन अलग से नहीं आता था। तो ऐसे भैया स्मार्ट लुक में आना है, टीम को ग्रोथ करना है, टीम को आगे बढ़ाना है। तो मैंने सोचा कि क्या करें, फिर भैया ने बोला कि ड्रेस पहनो। तो जैसे मैं कोट पैंट पहनने की बात की तो मेरी सास पूरा भड़कने लगी, बोली कोट पैंट पहनोगी? एक समय था तुम पर्दा करके मुंह बंद करके जाती थी, पिछौरी ओढ़ के जाती थी, गांव समाज क्या बोलेगा तुमको। मेरे हस्बैंड से बोला तो हस्बैंड अपने दोस्त लोग से डिस्कस किए, उनके दोस्त लोग बहुत सारा निगेटिव बोले, तो हस्बैंड बोले सब फालतू है, ये वो मत करो, ये सब कुछ होने वाला नहीं। ड्रेस पहनने का अभी तो आज देख रहे हैं पूरा स्मार्ट वालों में कितनी ऐसी लड़कियां, सभी लोग बढ़िया से ड्रेस पहन रहा है, बहुत आसानी से ड्रेस पहन रहा है। लेकिन उससे मेरे लिए, क्योंकि मैं गांव से एक सब्जी बेचने वाली लेडीज, एक गरीब परिवार से जिसके घर में छपरा रखा है, मजदूरी घर की वहां की लड़की अगर कोट पैंट पहनेगी तो क्या होगा, वो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। उस समय जब बात आई तो मेरे हस्बैंड भड़कने लगे, नहीं कोट पैंट नहीं पहनना है। सासू माँ बोले कि हमको जीनो दोगी, मेरे को घर में रहने दोगी, नहीं रहोगे, कोट पैंट पहन के क्या दिखाओगी, अभी कुछ कमाई भी नहीं है। तो भैया ने मेरे घर में जाके समझाया, काउंसलिंग किया, सासू माँ को मैंने समझाया अच्छी तरीके से, तब कोट पैंट पहनने को मुझे मौका मिला। आज कोट पैंट में जो पूरे इंडिया में लड़कियां कोट पैंट पहनना शुरू की, तो शुरुआत मैंने ही किया था कोट पैंट पहनने का। तो उस समय भी बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरे रिश्तेदार लोग बोले कि स्मार्ट वालों से कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बहुत सारी कंपनी आई ये वो बहुत, लेकिन मेरा विश्वास था ना कि यहाँ का ट्रेनिंग और यहाँ का वर्कशॉप बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जो सीनियर लीडरशिप जो होता है ना बहुत तगड़ा होता है। तो ये लोग ट्रेनिंग जो भैया लोग देते थे, वही ट्रेनिंग की बदौलत मैं टिकी रही। और मेरा एक मिशन था कि लड़कियां स्मार्ट वैल्यू में क्यों आगे नहीं बढ़ सकती, आखिर लड़कियों के अंदर क्या कमी है, क्या मतलब ये ऐसा चीज है जो स्मार्ट वैल्यू से लड़कियां नहीं आगे बढ़ सकती हैं। मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करके अपना बच्चा को लेकर के मैं जाती थी कानपुर में, वहां पे अजय भैया, थैंक यू बोलना चाहेंगे, अजय भैया का प्रेजेंटेशन सुने थे, मनीष भैया, इस सभी भैया लोग का प्रेजेंटेशन सुने, ज्वाइन किए, काम करना शुरू किए, और यहाँ से स्मार्ट वैल्यू से विश्वास करना शुरू किए। मैंने स्मार्ट वैल्यू से 3-3 स्कूटी खरीदा। मोबाइल की अगर बात की जाए, जिस समय पति से अपना मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए सोचना पड़ता था, आज स्मार्ट वैल्यू से मोबाइल बहुत सारा लिया। अभी रिसेंटली मैं आईफोन यूज करती हूँ जिसका कीमत है 60,000, इस सब चीजों पर लैपटॉप, 2 लैपटॉप, उसके बाद में प्रोजेक्टर, उसके बाद में हर लड़की के एक सपना होता है कि मेरे पास ज्वेलरी हो। कभी भी शादी में जाते हैं, शादी में जाते तो हर लड़की के पास ये होता है कि मेरा कान का हो, मेरा ये हो, मेरा ये होता है। मैं भी सोचती थी काश मेरे पास होता, काश मेरा भी अच्छे परिवार में होता, शादी तो मेरे पास भी सब कुछ होता। लेकिन थैंक्स बोलना चाहेंगे स्मार्ट वैल्यू को, थैंक्स बोलना चाहेंगे सारे कंपनी पर्सन को, थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने सीनियर को, जिसकी वजह से आज जब भी कोई भी पार्टी में, जब भी कोई शादी में जाती हूँ तो सब लोग पहनता है, सबके सबसे वजन, सबसे बोला जाता है ना सबसे सुंदर मेरे पास ज्वेलरी है जिसका कीमत है लगभग 5 लाख रुपया दोस्तों, जो पूरा सेट है, जो मैंने स्मार्ट वैल्यू से खरीदा। शायद स्मार्ट वैल्यू नहीं करते तो आज नहीं हो पाता ये सब। उसके बाद में काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद बोला था ना चैलेंज, काम करना शुरू किया, चैलेंज बहुत आए, बहुत लोग बोला कि अरे ये गंदा काम करती है। अब सभी लोग उस तरह से ऐसे से वर्ड लोग बोले ना कि मैं वो वर्ड आप लोग के सामने नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हैं, मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं, अंदर से मतलब समझ सकते हैं कि क्या क्या वर्ड लोग बोले होंगे। बहुत सारे लोग रिजेक्शन आया, बहुत सारे लोग हमको मना किया, लेकिन मैंने किसी का बात नहीं सुना, सिर्फ अपने सीनियर का बात सुना। ये बोल करके आज यहाँ पे धीरे धीरे करके मेरी लाइफस्टाइल शुरू हुआ। उसके बाद में जा करके क्या हुआ, कार के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं एक बार मेरे साथ एक घटना घटी तो जरूर बताना चाहेंगे।
मेरे साथ में क्या हुआ, मैं जब कार लेने गई तो बढ़िया सूट बूट कोट पैंट में चली गई, और कार निकलना था मेरा। क्या कार निकलना था, तो मैंने सोचा कार तो निकलना है, सारा ट्रेनिंग भी रख दिया। और कार निकलने समय जैसे मैं कोट पैंट में गई तो मेरे घर से पता चला कि ये कार निकाल रहे थे मेरे ससुर, मेरी माँ, मेरा सब, मतलब जितना परिवार का लोग, सब लोग आ गया वहां पे। फिर हम जानते, चोरी से पीछे से जा करके मैं अपने घर में गई, रूम पे गई, किराए के रूम में रहती थी, गई और वहां पे साड़ी को खोल ये करके उतार करके साड़ी पहन करके फिर वहां पे आई आई साड़ी पे आ गई, क्योंकि कितनों भी पैसा कमा ले पर्दा प्रथा अभी भी करते हैं। बोला था ना, जैसा देश वैसा भेष। अभी गांव में भी जाते हैं तो साड़ी में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाकर के मैं उस समय जाकर के, ऐसा सिचुएशन था। तो लड़की लोग के लिए यही चीज है कि काम करने में बहुत सारी दिक्कतें होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के मतलब ये नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, अपने संस्था पे बिलीव रखना चाहिए, अपने सारे सीनियर पे बिलीव रखना चाहिए, तभी इस जगह पे पहुंच पाएंगे। तो हम जाकर के इसी तरह से ट्रेनिंग करने के लिए, मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे बात करने में हेजिटेशन होता था। आज मैं एसटीपी ट्रेनिंग सब धीरे धीरे करके करने लगी। उसके बाद में जा करके क्या है, जो मेरे क्या बोलते हैं, जो मेरी फैमिली है, फैमिली बोला था ना, मैका ससुराल कोई मतलब उस तरह से कोई नहीं है मेरा खानदान में, मेरा गांव में कोई भी इस तरह से इस पोजीशन पे, इस जगह पे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू से धीरे धीरे करके हुआ। और एक बात बताना चाहूंगी, हर लड़की का एज में ये होता है, भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो। तो बोला जाता ना कि ऐसा कभी भी किसी के साथ में ना हो। मेरे साथ में क्या हुआ था, वो घटना मैं हर जगह पे बताती हूँ, मैं जरूर बताना चाहूंगी। मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरी दूसरी जो बेटी हुई थी तो उस समय जाकर के ऑपरेशन हुआ था, जिसमें न जाने क्या दिक्कत बन गया था, जिसकी वजह से एक मतलब क्या बोलते, 1 साल मेरा पेट का घाव नहीं सूखा था। रियली बताया, अगर ये चीज मैं याद करती हूँ ना तो मेरे आंखों में क्या बोलते, एकदम गर्मी जैसा आने लगता है, एकदम दिल बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हिम्मत करके, सभी लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बोलूंगी, जब भी मैं स्टेज में जाती अगर ये बात बोलती मेरे दिल में लगता है सही बोलना, रियली बोल रहे हैं। उस समय मेरा खानदान में कोई भी मेरा साथ नहीं दिया था। बोलते ना, यहाँ पे सीनियर हर कदम पे खड़ा रहता है, हर कदम पे, चाहे सीनियर और कंपनी और जितने भी कंपनी पर सभी लोग जाकर के हर कदम पे साथ रहता है। उस समय मैं ऐसे पैसा लेकर के हर जगह पे जाती थी कि मेरा इस तरह से दिक्कत है, मुझे बचा लीजिए, जितना भी पैसा लगे बचा लीजिए। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वापस आऊंगी। उस समय जा करके पूरा रायबरेली, कानपुर, सब जगह जवाब हो गया। उस समय मैंने एक मैसेज छोड़ा था टॉप सीनियर के पास, बिपिन भैया, शिव भैया, मुरली भैया, देवेंद्र भैया के पास में। हमने बोला कि भैया मुझे बचा लीजिए, ऐसे करके वो मैसेज मैंने बड़ा सा बना के भेजा। और भैया ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। उस समय मैंने एक फोटो देखा कि मेरे टीम की लड़की लोग, लड़कियां लोग 10,000 लोग, क्या बोलते, सब पूरी मेरी टीम ऐसे दुआ कर रही है कि मेरी दीदी जो है, उस समय जाकर के क्या है, 1 मिनट, मेरी दीदी जो है, इतना मेरे दीदी के चलते जाकर के यहाँ पे मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। उस समय जाकर के क्या है, मैं सोच रही थी क्या करे कैसे करे। उस समय देखा मैंने फोटो, तो फोटो जब मैंने देखा तो बहुत सारे लड़के लड़कियां लोग दुआ करने की मेरी दीदी ठीक हो जाए। हो सकता किसी के हस्बैंड मांगेंगे, बहन मांगेंगे, भाई दुआ करेंगे, तो हो सकता कोई नहीं मतलब जाकर के भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी टीम दुआ कर रही थी मेरी दीदी को ठीक कर दो। तो सोच लीजिए कि सभी का दुआ से मैं आप लोग के सामने ठीक हूँ और अभी अच्छा हूँ, इलाज हुआ आप लोग के सामने। सभी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है। और मैंने एक बात बोला था अपनी बेटी को कि अगर मैं दुनिया में ना रहूं तो तुम स्मार्ट वैल्यू करना। मेरी बेटी रोने लगी। उस समय जाकर के बहुत गहरा मोमेंट था। उस समय मैं मैसेज द्वारा अपने टीम से बात करती थी, अपने क्लाइंट से बात करती थी। सर इसी तरह जा करके उस समय मेरा मतलब मैं आप लोग के सामने खड़ी, मेरी सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है सर। और सर यही चीज है, बाकी अचीवमेंट मैं सर बाद में बताऊंगी। सर आप कुछ गाइड करेंगे सर। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा ये था नहीं, सर। आपने आप ये दर्शाता है कि आप ठीक। कितनी ताकतवर हैं। और कहते हैं ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल
कुछ भी है, लेकिन जब आपके साथ आपकी टीम की ताकत हमेशा से रही है, आपके सीनियर्स की ताकत रही है, आपकी कंपनी की ताकत रही है, और जब तक जी ये सब सर। रहेगा आपकी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं हो पाएगा माया जी। और जी सर, थैंक यू सर। सभी सभी लोग आपको सुन रहे हैं। आई नो आप जी। थोड़ा इमोशनल है, लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जी सर। सर वही चीज है कि इस मोमेंट में भी मैंने काम करना शुरू किया था कि मैसेज द्वारा या कॉलिंग कॉन्फ्रेंस द्वारा इस तरह से बात मैंने किया टीम से। उस समय मैंने कोई मतलब उस तरह से जैसे बोला था ना कि फील्ड वर्क नहीं किया। स्मार्ट लुक का बोला था ना कि गाइडेंस इस तरह से बात किया, तो कोई मैंने उस तरह से मेहनत नहीं किया कि फील्ड में जाके काम करना। फिर भी स्मार्ट वैल्यू का और सारे सीनियर का, सारे कंपनी पर्सन का सपोर्ट की वजह से 1 साल में 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आया उस समय। इस मोमेंट में हो सकता है अगर अदर कोई कंपनी में होते, अदर कोई जगह पे होते सर, तो ऐसा नहीं आता, जी ऐसा नहीं होता सर। जी तो यही सर है। और ये जब भी मैं बोलती हूँ तो मेरे अंदर में जैसे होता ना कि दर्द बहुत हो जाता कि ये मोमेंट से मैं गुजरी हूँ कि ऐसा अगर कहीं होता तो नहीं हो पाता। तो थैंक यू बोलना चाहेंगे सर आपको भी, और थैंक यू सारे सीनियर को, थैंक यू स्मार्ट वैल्यू को। आज सारा कुछ हो पा रहा है तो सारे सीनियर की वजह से हो पा रहा है। और कार, अगर जो भी कार बोला था ना, जो लड़की, कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी ऐसी हाउस वाइफ लोग हैं जो कार कभी सपना भी नहीं बनाई होंगी, लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू से 11 जनवरी 2015 को न्यू चमचमाती हुई 4 व्हीलर मैंने परचेज किया स्मार्ट वैल्यू से। उसके बाद में आज अगर बात किया जाए यहाँ पे, आज जिस घर में बैठे हैं, मेरी घर अभी जो फैमिली वाली जो घर है सर, वो अभी भी सही नहीं है, लेकिन मैंने जमीन परचेज करके स्मार्ट वैल्यू से लगभग 60 लाख का घर खरीदा। न जाने कितने जी हाउस वाइफ लोग करती मुझे नहीं पता है, लेकिन आज यहाँ से मैंने घर खरीदा। जिस घर में देखिए बैठे हैं, 60 लाख का घर मैंने स्मार्ट वैल्यू से परचेज किया। तो यही चीज बोलेंगे, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के लोग हैं, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। जब एक हाउस वाइफ हो करके दो दो बच्चा को संभालते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए आज स्कूटी, लैपटॉप, 4 व्हीलर घर तक पहुंचे, अभी तो स्टार्टिंग, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आज यहाँ से स्मार्ट वैल्यू से धीरे धीरे करके हुआ। तो जब एक हाउस वाइफ का जिंदगी इस तरह से हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो मेरा यही चीज है सर। और सर कुछ बताएं सर। जी मतलब कुछ सवाल मेरे मेरे पास मैं जी पूछना जी जरूर सर, वही चाहूंगा सर। आपसे। जी। और जी सर। मैं आपसे बस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जनरली आपने अभी जो अपने बारे में बताया, अपने फैमिली के बारे में बताया, जी तो सर। जब जब आपने स्मार्ट में ज्वाइन किया था, तो क्या उस जी टाइम सर। पे सब कुछ परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां थी उस टाइम, क्या आपके आपके स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के फेवर में थी, या फिर कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिन्होंने उस टाइम पे आपको सपोर्ट किया? मतलब कैसे ये जर्नी आगे बढ़ पाई? अगर इसको थोड़ा सा आप जी। डिटेल में हमारे साथ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। जी सर, उस समय जैसे मैंने ज्वाइन किया था, उस समय जैसे कि घर से तो रिजेक्शन ही मिला था सर। सभी लोगों ने मना किया, सभी लोगों ने किया, लेकिन सारे सीनियर का सर्विस रहा सर, सपोर्ट रहा सर। घर से तो मेरा फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला सर। मेरे हस्बैंड एक दो बार बोले ठीक है करो, देखते हैं, 1 साल 2 साल किए। उसके बाद में बहुत सारा दिक्कत आने लगा सर। घर से तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला काम करने के लिए। मैं, मेरे अंदर स्मार्ट लुक के प्रति बहुत प्यार था सर। और स्मार्ट लुक के प्रति जैसे होता ना कि रात में सोते हैं तो भी फॉलोअप करते रहते हैं, एसटीपी करते रहते हैं, फॉलो थ्रू करते रहते हैं। ऐसा लगता है कभी एक एक दो बार तो ऐसा हुआ, रात में कंपनी ये है वो है ऐसे करके मतलब बात कर रहे हैं, मतलब पागलपन स्मार्ट लुक के प्रति। तो मेरे घर से रिजेक्शन मिला सर, कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं किया। बस हस्बैंड ही एक दो बार बोले कि ठीक है करो। बाकी मेरा सपोर्ट तो सिर्फ सीनियर ही थे सर। बाकी घर से तो कोई, ओके। शुरुआत में सर कोई भी सपोर्ट नहीं करता सर। लड़की का जो होता है ना, घर पूरा जिम्मेदारी, सब घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, सब ये पूरी जिम्मेदारी थी। तो कोई सपोर्ट सर मुझे नहीं किया था सर। मेरी तो यही सेल्फ डिपेंड होकर मैंने काम किया था सर। सारे सीनियर का कोऑपरेशन मिला था सर। जी। तो और अब आपकी फैमिली अभी क्या तो कहती है, क्या सर, सोचती है? अभी तो सर सभी लोग पूरा एक्साइटेड रहते हैं सर। अभी तो सब लोग खुश रहते हैं। मैं कभी अगर घर से ना बात करूं, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन अगर टीम में मैं रहूं, अपने मन से कोई कॉल नहीं करेगा। सब लोग जानते हैं कि
कहीं बिजी होंगे, जब खाली होंगे तो जरूर कर लेंगे सर। अभी तो पूरा कोऑपरेशन है, सभी फैमिली खुश है। मेरा ससुराल हो, मैका हो, पति, सभी लोग साथ देते सर। अभी बहुत अच्छा फील है सर। कहीं ना कहीं ये बात इस बात को दिखाता है कि ठीक है, जब आप शुरू करते हैं तो जी दिक्कत परेशानियां आती हैं। आपने अभी खुद ही कहा कि मतलब काम करते हैं जी तो थोड़ी दिक्कत परेशानियां आती हैं, गर्ल्स को भी आती हैं, जी बॉयज सर। को भी आती है, गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा आती है। यस लेकिन सर, एक यस। बार जब आप जो आपने आपने जो आपकी बात से मुझे लगा कि आपने बस एक चीज का विश्वास रखा कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है यस और यस कुछ करके दिखाना है। और आज देखिए, आज आपने जो कुछ भी किया, आप 60 लाख के घर में बैठी हैं। और जब आपका इंट्रोडक्शन में दे रहा था तो मैंने आपके घर की फोटो भी स्क्रीन पर लगाई थी। और वो फोटो यस सर। देख के ऐसा जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मतलब जी सर। लोग 20-20 साल काम करते रह जाते हैं, शायद जिंदगी भर कई बार काम करते रह जाते हैं और एक यस टू सर। रूम छोड़िए, वन वन BHK नहीं ले पाते हैं। और आपने आज अपने 11 साल के करियर में कहाँ से शुरू किया और आज अपने अपने परिवार को 60 लाख के घर में आप रख रहे हैं, जिसके जो कि शानदार है। हमें जी हमें सर। इसकी तारीफ करनी होगी क्योंकि आपका घर बहुत ही शानदार थैंक है। यू सर, आपने थैंक यू गाड़ी सर। लिया तो ये कहीं ना कहीं फैमिली डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव है और अच्छा सोचती है। तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जो पार करके आगे बढ़े तो हमेशा परिस्थितियां किसी नहीं रहती हैं और चीजें ठीक जी होती हैं। जी सर। जी सर। जी। तो एक चीज मैं और आपसे आपसे कहना चाहूंगा, मतलब आज आज आप देखिए कि आपको यूट्यूब के माध्यम से और यस सर। जूम के माध्यम से आपकी जी टीम और भी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल, ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स जो है वो सुन रही हैं। तो आप अपने तरफ से जितने भी हमारी लेडी एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू में है, मैंने आपको शुरू में कहा था जी कि आ, आ, देश का जो परसेंटेज है वो जी। लगभग 52% जेंट्स, 48% लेडीज है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू यस में सर। ये दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। लगभग 52% के आसपास फीमेल है और 48% के आसपास मेल है। तो आज जी इस सर। प्लेटफॉर्म से आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी गर्ल्स पावर को, नारी जी शक्ति सर। को, स्मार्ट वैल्यू? जी सर। सर, लड़की लोग के लिए, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी लेडीज लोग हैं, जितने भी बॉयज लोग, सभी लोग के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार स्मार्ट वैल्यू को ठान लें, ईमानदारी से वर्क करें, ईमानदारी से वर्क करें और सच्चाई ईमानदारी से वर्क करें। एक दिन ऐसा होगा आपका भी ऐसा ही लाइफ होगा। और लड़की लोग के लिए मेरा एक मिशन है, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक लक्ष्य है। स्कूटी लेना, बाइक लेना, कार लेना, ये तो है ही सर, लेकिन इसके साथ में मेरा एक मिशन है, स्मार्ट वैल्यू का नाम रोशन करना है। और लड़कियां भी बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगी। और जितनी भी लड़की लोग हैं, नारी शक्ति जो होती है ना, किसी से मतलब बोला था ना, कम नहीं होती है। लेडीजों के लिए बोलेंगे कि सभी लड़कियां, जितनी भी लोग सुन रहे हैं, कभी भी हिम्मत मत हारे, कभी भी हिम्मत मत हारो। कितनों भी परेशानी आ जाए, कितनों भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि दिक्कत तो आना ही है, अगर आएगा नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समझ लीजिए, कितनों भी दिक्कत आ जाए, कितनों भी परेशानी आ जाए, कितनों भी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारिए। हिम्मत से बड़ा बोला था ना, कुछ भी नहीं, हिम्मत मत हारिए। मेरा क्या मकसद है, मेरा एक ये मकसद है कि स्मार्ट वैल्यू में लड़कियां भी एक दिन ऐसा होगा क्राउन बनेंगी, लड़कियां भी सर प्रिंस बनेंगी। मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है स्मार्ट वैल्यू से। और हमारे देश में, हमारे पूरा इंडिया में लड़कियां क्यों आगे नहीं बढ़ सकती? क्या चूल्हा चौका करने के लिए लड़कियां हैं? लड़कियां भी स्मार्ट वैल्यू से ओडी में चलेंगी, जी फॉर्चूनर में चलेंगी, हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगी, 60 लाख या 1 करोड़ का बंगलो भी लेंगी। लड़कियां भी मतलब जा करके किसी से कम नहीं, जी किसी बिल्कुल। से और कम नहीं है। लड़कियां भी किसी से कम नहीं है सर। जी तो जी, स्मार्ट लड़की वैल्यू लोग। में आप सभी के माध्यम से हमको देखने को मिल भी रहा है कि लड़कियां वाकई ही किसी से कम नहीं है। जी और सर। आपने बिल्कुल सही कहा, क्राउन प्रिंस और भी जितने ऊपर के लेवल्स हैं उन सभी में हमारी हमारी गर्ल्स पहुंचेंगी। आप वहां पहुंचे और जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसा ऐसा हम कामना करेंगे। और आप ऑडी, BMW ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप भी जाएं और आपके माध्यम से प्रेरित होकर आज जितनी गर्ल्स सुन रही हैं वो भी ये ठाने आज की स्मार्ट वैल्यू मौका मिला है तो जिंदगी बना ले। यस सर। राइट। और बस जी ये सर। मैं एक एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, और इनफैक्ट सभी लोग जानना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि शादी शादी हो गई है। जी चलिए, हमें आपके घर की लाइट भी देखने को मिल रही है। जी सर। ओके। तो एक चीज लाइक
सभी लोग जानना चाहते हैं कि आज बहुत सारी गर्ल्स अनमैरिड हैं, और हम सब जानते हैं कि एक समय आता है जब शादी हो जाती है। तो आप शादीशुदा होते हुए आज आपके दो दो बेबीज हैं, आपकी फैमिली है, आप सभी चीजों को, परिवार को और काम को कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी, एक मिनट सर। जी जी सर, वही चीज है कि जैसे क्या परिवार को, अपना फैमिली को भी, जैसे क्या होता है सर, बोला था ना कि फैमिली की रोल मुझे निभाना पड़ता है, एक गार्जियन का भी रोल और एक लीडर का भी। तो जैसे होता है कि फैमिली को भी देखते हैं, मैं कभी टेंशन नहीं लेती हूँ जब भी जैसे काम करते हैं सर। तो घर का भी देखती हूँ, सुबह मॉर्निंग जल्दी से उठ करके अपना टाइम, घर का भी देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ। उसके बाद में काम को लेके सबसे ज्यादा मुझे प्यार है स्मार्ट वैल्यू से। स्मार्ट वैल्यू को लेकर के जैसे होता है कि मोटिवेशन या स्मार्ट वैल्यू को लेकर के, मतलब कभी भी जैसे होता है कि निराश नहीं होती हूँ, हिम्मत कभी नहीं हारती हूँ। प्रॉब्लम जैसे घर से भी आता है, घर को भी देखना स्मार्ट वैल्यू को, क्योंकि मेरा स्मार्ट वैल्यू ही सब कुछ है, जहां से हमारी लाइफ, जहां से हमारी करियर बन पा रही है सर। तो अपना सासू माँ को भी, जैसे घर से मेरी माँ जो है सासू माँ, हमेशा प्रॉब्लम करती थी कि तुम ये मत करो, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा चीज बोलती थी। तो अपनी मम्मी को समझा के, अपने घर परिवार को समझा करके सर, समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है सर जी, काम करने के लिए। जैसे क्या होता है, दिक्कत तो आएगा ही। एक मिनट सर। जी तो सर जैसे होता है कि घर में, परिवार में तो रिजेक्शन आते हैं। मम्मी बोलती है कि मम्मी बोलती हैं जाके घर का भी काम करो। तो घर का भी काम जैसे करते हैं, देखते हैं, उसके बाद परिवार को भी देखते हैं, उसके बाद पूरा मैनेज करना पड़ता है सर। जैसे क्या है कि कभी भी कोई तरह का दिक्कत हुआ, कभी शादी भी किसी का हुआ, या फिर फैमिली में किसी तरह का बात हुआ, तो मैं सबसे पहला स्मार्ट वैल्यू को रखती हूँ। जब भी कोई भी जैसे होता है कि बहुत लोग ट्रेनिंग के लिए, कोई भी ट्रेनिंग छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी कोई ट्रेनिंग हो रहा है या घर में शादी हो गया तो लोग शादी में भाग जाते हैं, या घर में कोई तरह का काम हो गया, खेती बाड़ी में काम हो गया, तो आदमी छोड़ देता है स्मार्ट वैल्यू को। लेकिन मेरा एक ये जी रहता है कि मैं फोकसिंग मेरा स्मार्ट वैल्यू में ही रहता है, सब कुछ बाद में, पहले स्मार्ट वैल्यू। सर यही चीज जी है कि मैं, मतलब ये नहीं कि मैं ये छोड़ दे वो चल, सबसे पहले मैं टीम को देखती हूँ, सबसे पहले मैं अपना काम को देखती हूँ, तभी जा करके जैसे होता है कि काम को देखती हूँ, उसके बाद में जा करके घर को देखती हूँ। ये नहीं कि फोकसिंग जा करके कि कहीं और है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू है, क्योंकि मुझे एक अच्छा लेवल पे जाना है, मुझे भी डायमंड बनना है। तो मेरा यही गोल है कि मुझे भी डायमंड बनना है, मुझे भी उस मुकाम पे जाना है। तो सर यही चीज है कि फोकस मेरा स्मार्ट वैल्यू में सर रहता है, जी क्योंकि माया बड़े जी, आप लेवल पे बहुत ही जाना है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे सर। जी। तो दोस्तों, यहाँ पर माया जी ने एक जी बहुत सर। बड़ी स्टेटमेंट बहुत प्यार से आप लोगों को, हम सभी के बीच में रख दी है कि दिक्कतें तो थोड़ी बहुत आती रहेंगी। लाइफ का शायद ही कोई दिन ऐसा जाए जब आपको परेशानियां ना हो, राइट, जब आपको परेशानियां ना हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और आज ये मौका मिला है तो फिर से आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहूंगा कि हम लोग सड़क पे चलते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, हिमाचल से हो, उत्तराखंड से हो, कलकत्ता से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, आप कहीं से भी हो, महाराष्ट्र से हो। हम जब भी सड़क पे चलते हैं, बाइक पे चले, गाड़ी में चले, एक एक बहुत कॉमन सी चीज होती है जिसे हम बोलते जी हैं स्पीड ब्रेकर। और ये जी स्पीड सर। ब्रेकर लगातार हमारे हमारे सामने आता रहता है, लेकिन जी सर। कभी कोई स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड को, हमें हमें वापस उस रास्ते से वापस मुड़ने में मजबूर नहीं कर पाया है। स्पीड ब्रेकर आता है, हम अपने आप को स्लो करते हैं, पार करते हैं आराम जी से, और फिर अपनी स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं। तो माया जी, आपसे, आप हम सभी से यही मैसेज बहुत प्यार से कहने की जी कोशिश कर रहे सर। हैं कि दिक्कत परेशानी आएंगी, बट वो स्पीड ब्रेकर जी जिंदगी में आता रहेगा। बट कभी कोई स्पीड जी ब्रेकर सर। इतना मजबूत नहीं हो सकता कि हमारे इरादों को डगमगा दे और हमें हमारे रास्ते पे पहुंचने से रोक दे, या हमें वापस मुड़ने मजबूर कर दे। वो स्पीड ब्रेकर है, उसको पार करना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जी सर। माया जी, एक चीज जैसे और मैं जी आपसे, जी प्लीज, जी 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 सर। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा इनफैक्ट, कि आप स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज करते होंगे, जी और सर। स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट्स को लेकर के जैसे क्या है, सबसे पहला
नरिश नोनी जो है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स है सर। हमारे नाना जी जो थे उनको गठिया बाई था सर, और गठिया बाई जी था सर तो उनको मैंने यूज कराया था, तो उन्हें काफी रिलीफ मिला और ठीक भी है, अभी चल पाते हैं। पहले पैर मुड़ता नहीं था, पैर फैला के बैठते थे। नरिश नोनी के बारे में बोला जाए तो उनको मैंने यूज करवाया और जी। काफी भी ठीक है, पैर से चलते हैं, यहाँ से खेत तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो नरिश नोनी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट तो सारे बहुत अच्छे हैं। विविटा सॉफ्ट है और नीम है, स्मार्ट वॉश में तो सब यूज करती हूँ। और नरिश नोनी के बारे में बताना चाहूंगा, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो जिसमें पेट में दिक्कत हो गया था, जिसके वजह से गैस हमेशा बनती थी। और जी। प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ और मुझे अब गैस नहीं बनती सर। प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं सर। जितना भी सारा प्रोडक्ट्स है, स्मार्ट लुक के प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार सुपर डुपर है सर। ओके। जी जी, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और हमारे आपने यूज किए हैं नूनी के एक्सपीरियंसेस तो हमें पूरे पूरे इंडिया से आते रहते हैं। आपका भी एक्सपीरियंस जी हमें जानने को मिला। जी एंड अभी तक जहां भी 11 साल का कहते हैं ना, शुरू का समय थोड़ा टफ होता है, तो डेफिनेटली शुरू जी के जी। कुछ साल आपके लिए भी टफ रहे होंगे। यस और सर। अब चीजें बदलनी स्टार्ट हुई हैं। जी गाड़ी, सर। घर, फैमिली, हैप्पीनेस, और वो जो यस। खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है ना, ये जी सर। तभी मिलती है जब जब चारों तरफ से हर चीज आपके लिए बन रही हो और माहौल आपके हिसाब से बन जी रहा हो। यहां से आगे और क्या? सर, जैसे एक और बात बोलना चाहेंगे सर। मैं जब बोलिए। काम करती थी सर घर में, जैसे बोले ना रिजेक्शन वाला बात सर, तो एक बार क्या हुआ कि सभी लोग बोले कि स्मार्ट वैल्यू छोड़ दीजिए सर, ठीक है। और उस समय मैंने सोचा क्या करें क्या करें। काफी मतलब जैसे होता ना कि स्मार्ट वैल्यू शुरुआत में तो बड़ी ये दिक्कत होता ही है। तो मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे घर वाले जितने भी हैं सभी लोग, मतलब फैमिली के लोग इंटरेस्ट में पैसा लेकर के सर क्या हुआ, स्मार्ट में पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी और वो तो बंद कर दिया था। उसके बाद जब 1 साल 2 साल में जा करके काम हुआ, तो उस तरह से जैसे होता ना, शुरुआत में महीने का अच्छा इनकम वो सब तो होता नहीं है। शुरुआत में जो इनकम आती है तो खर्चा चलता है। उस समय क्या हुआ सर, उस समय जा करके मैंने घर वाले 5% इंटरेस्ट में ब्याज पे पैसा लेकर के मुझे एक रायबरेली में एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं बड़ा जगह पे एक शोरूम खुलवा दिया ब्यूटी पार्लर का सर। उस समय जा करके वहां पे करने लगी, ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। उसी समय जा करके बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, बहुत पतली दुबली मैं हो गई थी। घर में सारे लोग मना कर रहे थे स्मार्ट वालू मत करो, स्मार्ट वालू में लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उस समय जा करके मैं ब्यूटी पार्लर खोल दी और मैं स्मार्ट वैल्यू नहीं छोड़ी। मैं स्मार्ट वैल्यू छोड़ी ही नहीं, ना कम भी नहीं की। स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग करना, प्रेजेंटेशन करना सर। और उस पार्लर में ही मैंने एक 2 रूम बनाया था सर, 2 रूम मैंने बनाया। जी और उसमें एक पार्लर, एक रूम में मैं अपना फॉलोअप करती थी। उसमें भी मैं से पार्लर खोल दी तो पार्लर का ही काम कर रहे, फॉलोअप करती थी, फॉलो थ्रू करती थी। उससे भी 3 डीडी 4 डीडी 5 डीडी करके इस तरह से डीडी निकालती थी सर। और उस समय 1 2 बार हमारे गुरु मुरली भी आए थे वहां पे सर। बोले जी। क्या कैसे चल रहा है तुम्हारा पार्लर? हम बोले बढ़िया चल रहा है भैया। अब क्या बोले भैया को, भैया को हमने जी बोला कि सर जानते हैं भैया, वहां पे बोले हैं कि इतना कमाई आता उतना कमाई आता, खूब बड़ी बड़ी बात बोले। भैया बोले ठीक है करो। 1 2 बार आए। उसके बाद इसी तरह सर जानते हैं लगभग 1 महीना तक चला, 1 महीना 2 महीना इस तरह से चला। तो मैं उस रेंट था उसका 20,000 उस समय था। 2010 में ज्वाइन किया था, 12 का बात है सर। उस समय सर जा करके क्या हुआ, पार्लर चला रहे थे, अब जा करके दिक्कत हो रहा काम कैसे करें। लेकिन फिर भी वहां से डीडी निकाल रहे थे, काम कर रहे थे, बेसिक ट्रेनिंग कर रहे थे, चल रहा था इसी तरह। तो भैया ने बोला काम करो। जब हमने बताया कि भैया रेंट भी नहीं दे पा रहे, तो भैया बोले तुम तो कमाती थी, रेंट क्यों नहीं दे पा रही हो? तो हम बोले भैया, फिर हम बोले भैया आपसे झूठ बोले थे। मैंने सही सही बात भैया को बताया। भैया बोले कि एक काम करो तुम दुकान बंद कर दो। तो उस समय भी कुछ लोग मेरे को बोला, हमने बोला दुकान बंद करने जा रहे हैं, तो सब लोगों ने बोला कि दुकान बंद कर दोगे तुम रोड पे आ जाओगे, स्मार्ट वालों में इतनी कमाई नहीं होती है। उस समय भी कुछ लोग ओके। बोला मुझे। तो उस समय भी मतलब सब लोग सोच रहा था किसी तरह स्मार्ट वालों छोड़ दे। लेकिन मैंने सर स्मार्ट वालों उस समय भी कम नहीं किया, छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कम भी नहीं किया, मेहनत जारी रहा सर। उस समय जा करके क्या किया, मैंने भैया का बात सुना और रोड पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्मार्ट वालों। मैं स्मार्ट वालों के प्रति एकदम इतना मतलब पागल हूं कि पूछो ना। मैं गई रोड पे, चढ़ करके रोड में गई, सबको बोली जिसको सामान लेना हो ले जाओ, फ्री में सब फ्री मिल रहा है।
उसी समय सब लोग, कोई चटाई लेके भाग रहा है, कोई स्टूल लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके, सब लोग लेके चला गया। 1 घंटा के अंदर सारी दुकान खाली सर, सारी दुकान पूरी खाली हो गई सर। अब मैंने भैया को फोन किया, भैया मैंने दुकान खाली कर दिया। मैंने सोचा ना बांस रहेगा ना बांसुरी बाजेगा, खत्म ही कर दो तो अच्छा है, पूरा करेंगे स्मार्ट वालों बढ़िया से। उस समय जा करके भैया को मैंने फोन किया, भैया जैसे मैंने बताया कि सारा सामान फ्री में दे दिए, तो भैया बोलते, डांटने लगे हमको, बोले कि तुम फ्री में क्यों दी, सब सामान घर में रख लेती, यूज में आता, ये काफी क्लास की है। और भैया आए देखे पूरा सारा दुकान खाली, इन्वर्टर इन्वर्टर सब चला गया सर, सारा खत्म कर दिए। और उसके बाद में मैंने सब बंद करके, अब कोई चारा नहीं बचा मेरे पास में, ना घर से मतलब ना कहीं से मतलब, कहीं से पैसा आना नहीं। जम करके स्मार्ट वर्क करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, फील्ड वर्क करना शुरू किया। अपनी छोटी बच्ची थी, इसको स्कूटी से फॉलोअप करने जाते थे सर, और कमर में बांध करके जाते थे। लोग हंसते थे, तो मेरे सीनियर कहा करते थे, जिस पर लोग हंसते वही इतिहास रचते। उस समय सर जाते थे रास्ते में, लोग हंसते थे, कमर में बांध लेते थे, क्योंकि बच्ची मेरी सो जाती थी, गिर जाती थी। तो इस तरह से करते थे। उसी समय मेरा पहला वीक में सर, मैं अपनी सिस्टर का आईडी से काम करती और अपनी आईडी से, पहला वीक मेरा पहला चेक बना था सर 18,000 का, और दूसरा चेक बना था 12,000 का। दोनों मिला के 30,000 एक वीक में इनकम आया। मैं बहुत मोटिवेट हुई। मैंने बोला इतना दिन से पालन कर रहे, कुछ कमाई नहीं हो रहा था, स्मार्टली से इतना इनकम हो रहा है, इतना अच्छा से ये हो रहा। मैंने 1 वीक इतना मेहनत किया, 2 वीक फिर काम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जितना मैंने इंटरेस्ट में 5% ब्याज पर लिया था सर, उसको भी मैंने दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो मैं उठी, तब से मैं गिरी नहीं स्मार्ट वैल्यू में, तभी से मेरा जर्नी शुरू हुआ सर। ये मेरा लाइफ में बहुत बड़ी घटना घटी थी। सभी लोगों ने मेरे पर प्रेशर किया था, मेरे हस्बैंड को, दोस्त लोग, सब लोग बोले ब्यूटी पार्लर बढ़िया सेफ रह गए, ऐसे इधर उधर जाती है पूरा। समझ लीजिए सर, ये घटना मेरे साथ घटी थी। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, डटी रही, सीनियर का कॉपरेशन से, सभी का कॉपरेशन से, तो आज ये मुकाम पे सर पहुंचे हैं सर। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ करना है सर। तो चैलेंज बहुत आएंगे सर, जितने भी लड़की लोग हैं, इन लोग के लिए यही है, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, तो ये है सर। जी माया जी, जैसा आपने कहा, चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस आए हैं, आते रहेंगे। जी सर। वो इंसान ही क्या जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो, ठीक है, उसको फिर इंसान की कैटेगरी में रख नहीं सकते, राइट। यस सर। और बट यस, जब भी कोई चैलेंज आए तो आप जैसे हमारे लीडर्स जिन्होंने इतना कुछ लाइफ में फेस किया, इतना कुछ सहा, और उसके बाद भी आज चट्टान की तरह खड़े हैं और लाखों को मोटिवेट कर रहे हैं, लाखों को एक रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग, बहुत ऐसी लेडीज स्मार्ट वैल्यू में आती हैं। मैं जानता हूँ, एक हमारे एक उत्तर प्रदेश से ही एक लेडी ज्वाइन हुई थी, और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो वो उस टाइम पे शायद अपनी 70s में रही होंगी, 70 साल के लगभग उम्र हो चुकी थी, और उन्होंने उस टाइम पे स्मार्ट शॉपे ओपन किया था और अपने बिजनेस को, ठीक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती थी, लेकिन जितना पॉसिबल था वो बिजनेस कर रही थी। और मतलब बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि हमारे हमारे देश के युवाओं का विश्वास हमारी कंपनी के साथ में है, और आई एम श्योर कि ये विश्वास दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। और आप जैसे मार्गदर्शक, हमारे सभी लीडर्स जो दिन रात सबके तरक्की के लिए, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट जो नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आ रहे हैं, हमारे लीडर्स जो हर हर पल ये कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी टीम का एसोसिएट आगे बढ़े, ये जब तक ये कॉम्बिनेशन, ये चीजें चलती रहेंगी तो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरा सवाल अधूरा रह गया जो मैंने आपसे पूछा था कि जो आपने अचीव किया है बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, और अब आप जब आप यहाँ से आगे का सोचते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? जी सर, सर यही चीज है कि आगे के बारे में, जैसे क्या है कि मेरी छोटी बेटी है, दोनों बेटी है, तो मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी सर, वो डांसर बनना चाहती है। मेरे पास पैसा नहीं रहता उसका फीस जमा करने का सर। तो मेरा एक ये है कि मैं एक अच्छा पैसा कमाऊं, जिससे उसका जो सपना हो उसको मैं पूरा कर पाऊं, वो डांसर बने, जो भी है उसका। आज धीरे धीरे करके, जैसे पढ़ाई की बात की, जब पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और अभी एक अच्छा स्कूल में पढ़ रही है। और सर मेरा एक ये है कि स्मार्ट वैल्यू से अभी जो हुआ है तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ मतलब बोला था ना, मेरा तो 1% भी नहीं हुआ है सर। और मेरा सोच ये है कि कुछ भी हो जाए, लड़के लड़कियां भी किसी से कम नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा
कि जैसे हमारे सारे टॉप सीनियर सभी लोग का नाम आता है, हमारे भैया लोग का नाम आता है, अभी तक वैसा लड़की का मतलब ये नहीं। मेरा एक सोच है, मेरा एक लक्ष्य है कि स्मार्ट वैल्यू से कहीं पे भी अगर लड़कियों का नाम आए तो लड़कियां भी एक अपने आप में कुछ बन पाए, एक अच्छे लेवल पे जाएं। और जैसे अभी क्या है बोला था कि गाड़ी स्कूटी अभी तो बहुत सारी लड़की लोग ले रही, लेकिन हम, मेरा थॉट ये है कि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है सर कि एक दिन ऐसा हो कि हर लड़की के पास में BMW गाड़ी हो, XUV गाड़ी हो। और गुड न्यूज ये है कि सर मैं भी अभी धनतेरस में सर गाड़ी लेने जा रही हूँ, 24 लाख का गाड़ी, XUV गाड़ी जो टॉप मॉडल है सर। तो ये इसी तरह से जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी तो जितनी भी हमारे टीम की लड़कियां हैं, जितनी भी स्मार्ट वालों में लड़के लड़कियां, हाउस वाइफ, सभी लोग इसी तरह से आगे बढ़े। मेरा यही सोच है सर कि एक दिन ऐसा होगा जिस तरह से आज एक तरफ में सभी बॉयज लोग रहेंगे लीडर, एक तरफ लड़की लोग रहेंगे। आज देखते हैं कंपनी पर्सन जब भी मीटिंग करते हैं, डायमंड ऑनवर्ड, क्राउन प्रिंस जो भी करते हैं, कभी कोई लड़की नहीं जा पाती है। मेरा सोच है कि सर एक दिन ऐसा होगा 10 से 15 लीडर ऐसा होगा कि हम लोग भी रहेंगे साथ में सर, ऐसा मीटिंग अटेंड करने के लिए सर। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल माया जी, वो दिन जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। एंड हमारी सबकी दुआएं आपके साथ में है, साथ है, और साथ मिलके काम करेंगे। देखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत टीम की ताकत है। जी सर। एक इंसान अकेला हमेशा एक लिमिट में काम करता है, लेकिन जब वो टीम में काम करता है तो वो लिमिटलेस काम करता है। और वो यस सर। लिमिटलेस काम आपने करके दिखाया है अपने अपने सीनियर के सपोर्ट से। और आई एम श्योर कि वो आगे भी लिमिटलेस काम होगा और कोई लिमिट नहीं रह जाएगी। स्काई इज द ओनली लिमिट फॉर यू और आपके सभी टीम के लिए। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा माया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं माया जी आप? जी 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 सर, ओके। आवाज आ रही है सर। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इन 11 सालों के आपके करियर में आपने कितने सिटीज में आपका काम है। और आपने एक छोटी सी बात शेयर करी थी जो मैंने आपको इनवाइट करते समय भी बोला था। जी सर। जी 277 जी। 277 पर्सनल ज्वाइनिंग्स आपने यस सर। दिया है। और वो सिंगल डे का रिकॉर्ड प्लीज हमें बताइए सभी लोगों को कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और जी किस सर। सोच के साथ में आप उतरी थी जो आपने करके दिखा दिया। जी सर, थैंक यू सर। तो सर जी देखिए, जैसे मैंने काम करना शुरू किया था, एक छोटा सा गांव था तकिया बोल करके, वहां से मैंने शुरू करना किया था। उसके बाद में सरेनी एक जगह है तहसील टप में थोड़ा सा, और लालगंज, ऐसे मतलब छोटा सा गांव से मैंने काम करना शुरू किया। और एक जिला में धीरे धीरे करके आई काम करने के लिए। उसके बाद में पूरा लगभग मेरा अगर देखा जाए कम से कम 40 से 50 जगह पे मेरा वर्क होता है, 40 से 50 जिला में वर्क होता है। और अगर बात की जाए तो जो काम करने के जो होता है ना, जिद्दी जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। तो मैंने शुरू में ही मेरे अंदर जिद था कि जैसे काम करने का, फॉलो अप करने का, फॉलो थ्रू करने का, DD बनाने का, जो भी, जैसे मैं एक दिन में मॉर्निंग में सुबह निकलती थी, सुबह उठ करके काम करने के लिए मैं जब निकलती थी तो एक जुनून रहता था कि आज शाम तक कुछ भी हो जाए ये काम करके आना। तो मेरा एक टारगेट रहता था। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं कानपुर, रायबरेली से कानपुर अपना इनवाइटी को लेके जाती थी। और अपना इनवाइटी को लेके कानपुर जाती थी तो मुझे भी याद है, कम से कम एक बार मुझे याद है कि 25 इनवाइटी एक दिन में एंट्री करवाती थी। एक बार मुझे वो भी दिन याद है कि 22 इनवाइटी एंट्री करवाया था, 0 DD बना था। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी उस समय जाके इनविटेशन इतना। अभी तो बोल देते 10 किलोमीटर दूरी लेके आओ, 20 किलोमीटर दूरी लेके आओ, तो लोग बोलते दूरी है। लेकिन उस समय मैं कानपुर इनवाइटी लेके जाती थी। मेरा एक दिन का रिकॉर्ड जैसे होता फॉलोअप करना, मैं 1-2 फॉलोअप नहीं करती थी, मेरा लगभग 20 फॉलोअप, 25 फॉलोअप, 30 फॉलोअप ऐसे करते थे। मेरा लास्ट जो है DD निकालने का जैसे होता है कि एक दिन का लगभग 15 से 20 DD ऐसे निकालती थी, 16 DD, 15 DD, 18 DD, ऐसे एक एक दिन में गाइड करके मैं निकालती थी। और पर्सनल ज्वाइनिंग का बात किया जाए, मेरा एक मिशन ही रहता है, चाहे मैं कोई दुकान पे गोलगप्पा खाऊं, या कोई दुकान पे सब्जी खरीदूं, या कोई दुकान पे कपड़ा खरीदूं, हर इंसान को स्मार्ट वैल्यू का जरूरत है, हर जी इंसान को एजुकेशन को जरूरत है, हर इंसान को इनकम की जरूरत है, हर इंसान को पहचान की जरूरत है,
हर इंसान को स्मार्ट लुक की जरूरत है। तो मेरा एक सोच रहता था सर, मैं जब भी जाती थी तो सोचती थी कि आज कम से कम इतना लिस्ट बिल्डिंग बनाऊंगी, और जब भी मैं जाती थी तो ये सोचती थी कि मैं इतना डीडी कंप्लीट करूंगी। तो 15 डीडी, 16 डीडी, 17 डीडी ऐसे करके कितने लोग को घर में जाते थे, लोग भगा देते थे, गलत बोलते थे, लेकिन कभी भी बोला था ना, पहले तो लोग गाली देंगे ही देंगे, बाद में ताली मिलता है। पहले लोग गाली देते हैं, बाद में ताली मिलता है। तो उस समय जाके बहुत सारे लोग बोलता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती थी फॉलोअप करने के लिए। कोई बोलता था मेरे घर मत आओ, फिर भी मैं जाती थी, क्योंकि उसको पता थोड़ी है कि हम कर क्या रहे, हमारा स्मार्ट लुक क्या है, उनको थोड़ी पता है। तो मैं जाती थी, एकदम ठान के ही जाती थी, चाहे मुझे कोई भगा भी दे फिर भी जाती थी फॉलोअप करने के लिए सर। तो एक दिन में 12, 15, 18, 20 इस तरह से डीडी निकालती थी सर। और मेरा ये रिकॉर्ड है, ये बोलने का नहीं है, मेरे पास में लिखित है 277, और अभी भी इसको पूरा करना है। ये नहीं कि 270 हो गया तो मैं शांत रहूंगी, मैं अभी भी सफर करती हूँ, कहीं पे भी ट्रेनिंग करने जाती हूँ, कभी भी फॉलोअप कहीं पे भी जाती हूँ, तो मेरा मिशन रहता है कि आज लिस्ट बिल्डिंग बनाना है। मैं देखती हूँ मेरा टीम में जो भी कमजोर रहता है उसका टीम में मैं ज्वाइनिंग मार देती हूँ। तो मेरा 277 पर्सनल ज्वाइनिंग है, मेरा टारगेट है 500 पहुंचाना है। ये एक दिन ऐसा रिकॉर्ड होगा जब मैं डायमंड बनूंगी, क्राउन बनूंगी, तो स्टेज में भी ये बोलूंगी कि मेरा पर्सनल ज्वाइनिंग 500 है। तो सर यही चीज है कि मैं जिद के साथ में काम करती हूँ, जिद्दी बहुत हूँ, जो चीज ठान लेती हूँ मैं उसको करती हूँ, कुछ भी हो जाए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक जिद नहीं होगी तब तक जी सर। अच्छी सक्सेस आती नहीं है। सक्सेस इतनी भी आसान नहीं है कि कोई भी उठा, सुबह सो के उठा और मिल गया। और थोड़ा जिद्दी बनना पड़ता है, थोड़ा पैशनेट, थोड़ा पागल होना होता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतिहास तो पागल लोग ही रचते हैं और जिद्दी लोग ही जी रचते हैं। तो आज आप कर रही हैं, और आई एम श्योर कि आज के इस प्रोग्राम को सुनकर आज जो हजारों लोग अपने साथ कनेक्टेड हैं और आपको सुन रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे सेशन हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा, सुनेंगे, वो सभी लोग भी थोड़ा जिद्दी और थोड़ा सा पागल बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बहुत जरूरी है। और जी सर। आपने जो करके दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक आइडल हैं। आप इस स्मार्ट वैल्यू की विमेन ताकत को, जो हम गर्ल्स पावर कहते हैं, लेडी पावर कहते हैं, उसको उसको फ्रंट से आके लीड किया है आपने। और 11 साल का समय बिताने के बाद, 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम क्रिएट करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे लेवल्स पे जाने के बाद में, गाड़ी खरीदने के बाद में, घर खरीदने के बाद में, फैमिली को सारी खुशियां देने के बाद में भी आज भी आप जी जहां भी जाते हैं वहां पर्सनली काम करते हैं। चाहे वो जी आपके डाउनलाइन के लिए हो, आपके लिए हो, पर्सनली काम करते हैं। दोस्तों, मैं सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि हम कई बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारे पास 10, 20, 15 लोगों की टीम हो जाती है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमें मैनेज करना है। लेकिन माया जी ने जो बात कही है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप अगर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो पर्सनल कंट्रीब्यूशन कभी नहीं छोड़ना है। पर्सनली यस सर। हमेशा इन्वॉल्व रहना है, पर्सनली हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहना है, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करती है। तो वो जो जी सर। फ्रंट से आकर लीड करने का जो आपने ये एग्जांपल सेट किया है, आई एम श्योर कि आज बहुत हमारे एसोसिएट्स को जानने सीखने को मिला होगा। और अगर किसी ने नहीं किया है तो वो भी आपकी तरह जरूर इस प्रैक्टिस को अपनाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं माया जी? जी जी सर, ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे लोग अपने घर का ज्वाइनिंग करने से लोग डरते हैं, तो जी आज मेरा अगर घर का सर बात किया जाए तो लगभग 25 से 30 लोग का ज्वाइनिंग है सर। मेरे घर का ही, मेरा बहन का, मेरे परिवार का पूरा 26 लोग का ज्वाइनिंग है सर। 26 लोग का ज्वाइनिंग है, जिसमें 3 आईडी मैं खुद मतलब मेरे हस्बैंड का भी, 2 आईडी से तो मैं इनकम करती हूँ। तो जी कहने का मतलब है कि डर ना करें, सभी का ज्वाइनिंग देना चाहिए। और मेरी दोनों बेटी है, उसका भी ज्वाइनिंग है सर। तो जी, कहने का मतलब मेरा पर्सनल घर से भी 26 लोग का ज्वाइनिंग है सर। फंटास्टिक फंटास्टिक। और अभी अभी मेरे को चैट में एक मैसेज दिखाई दे रहा है, मैडम अपना घर तो दिखाइए, घर को दिखाइए। अ, मैं दोस्तों आप लोगों के साथ मैंने पिक्चर शेयर किया था, और मैं एक बार वो पिक्चर्स आपके बीच में दोबारा से शेयर करना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे साथी को कि वो पिक्चर एक बार दोबारा से दिखाए, माया जी के घर। माया जी ने कितना शानदार घर बनाया है वो सभी को जरूर दिखाएंगे हम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथी जो हैं वो इस पिक्चर को एक बार फिर से शेयर करें, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को माया जी की उपलब्धियां एक बार फिर से देखने का मौका मिले। थैंक यू सर।
जी, अभी आपकी स्क्रीन पे बहुत ही जल्दी फोटो आने वाली है। तो मैं जी, आज जब तक स्क्रीन हमारे बीच में आती है, आपका घर जी हम देख पाते हैं, तब तक जी एक सर। एक सवाल और आपसे। ओके, इसी बीच में हमारे पास पिक्चर आ गई है और आप देख पा रहे हैं कि ये देखकर ऐसा लग रहा है किसी कोई बहुत बड़ा सा लेविश होटल है, या बहुत बहुत क्लास दिख रही है इसके अंदर। तो दोस्तों आप देखिए, आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माया जी का घर देखना है, तो ये है वो घर जो इन्होंने बनाया है। और जितना अप्रिशिएट करें इनकी मेहनत को, कम है। और दोस्तों, ये जो अचीवमेंट हम एक फोटो में देखते हैं, या हम जो ये झलक देख के वाओ, और जो ये कमेंट्स हम कर रहे हैं, ये एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए लगन, इसके लिए पैशन, इसके लिए जोश, इसके लिए जुनून, इसके लिए मेहनत, सब चीजों की जरूरत होती है। और जब ये चीजें मिलकर काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी अचीवमेंट्स हमको देखने को मिलती है। तो ये है वो घर। और माया जी, आपका, आपके टीम के बारे में जैसा हम आपसे पूछ रहे थे, कि जी आपने बताया लगभग 50 से ज्यादा शहरों में आपका काम है। यस सर। क्या ये अलग अलग स्टेट्स में है? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट, 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डिस्ट्रिक्ट काम है। सर। जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, इतने बड़ी टीम आपने बनाई है। और आपसे बात करके बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपके पास इतना कुछ है। बहुत ही जी डाउन सर। टू अर्थ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है हर किसी के लिए, कि इंसान लाइफ में जितना आगे बढ़ जाए, कितना ज्यादा वो डाउन टू अर्थ रह सकता है, कितना ज्यादा उसके पैर टिके हुए रह सकते हैं। मुझे आपसे बात करके, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक एग्जाम्पल है, और आप ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं सभी के लिए, कि उपलब्धियां बढ़ती रहेंगी, बढ़ रही हैं, लेकिन ग्राउंडेड कैसे रहना है। जी बहुत सर। सारी बातें हमने आपसे करी, और बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ के बारे में बताई। आपने अपने बचपन के बारे में बताया, कि स्कूल जाना, और आपने बताया कि कैसे आप अपने नाना जी के साथ में सब्जियां बेचती थी, ताकि जी 5 बहनें हैं, तो वो हमेशा सुनना कि काश माया की जगह बेटा होता। जी तो और मैं एक बात कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि बेटा ही बनना है। आप जी बेटी रहकर भी हर वो चीज कर सकते हैं जो बेटा कर सकता है। इनफैक्ट आपने करके दिखाया है। और जी सर। बेटी, एक समय आएगा, सोच बदल रही है, एक समय आएगा कि जिस घर में 4 लड़के होंगे ना, वहां बोला जाएगा कि काश चौथे नंबर वाला जो हमारा हमारा जो बेटा है, काश वो हमारी बेटी जी होता माया जैसा। तो जी वो थैंक यू दिन सर। जरूर आएगा। बहुत बड़ी जल्दी बड़ी जी सर। अचीवमेंट्स, जी, बड़ी बड़ी जी अचीवमेंट्स आपका इंतजार कर रही हैं। और यस सर। करोड़ों के घर, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब आपका इंतजार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके माध्यम से जो शायद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, उनको प्रेरणा मिल रही है, और वो स्मार्ट पिल्लू का दामन पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, और आप सबको लेकर आगे बढ़ रही हैं। एंड हमारे सभी सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस में इस तरह के मिरेकल्स हमको रोज जानने को मिलते रहते हैं। और जी इसकी जितनी सराहना करी जाए उतनी कम है। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके बारे में सुन के यस, लगा कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन आपने सारे बैरियर्स को तोड़ा, बैरियर्स को तोड़ जी के सर। अपने लिए एक रास्ता बनाया। और आज वो रास्ता आपको यहाँ तक लेके आया है, कि आज आप प्राउडली बैठकर पूरे हिंदुस्तान को स्मार्ट वैल्यू के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एड्रेस कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि लड़की होना गुनाह नहीं है, लड़की होना कमजोरी नहीं है। लड़की है तो क्या हुआ, काम ऐसा करके दिखाएंगे कि बड़े बड़े लोग हमारे आगे शर्माएंगे, और बड़े बड़े लोग हमसे सीखेंगे कि काम कैसे होता यस है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है। माया जी जी, सर। एक बार फिर से आपका बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। आपने बहुत सारी सर बातें लास्ट हमारे में बीच एक में रखी। बात और बोलना जी, चाहूंगी। प्लीज। जी सर, जैसे लड़कियों के लिए जितनी भी लड़कियां, जितने भी लड़के लोग, सभी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। सभी लोग को एक बात बोलेंगे कि मेरा एक मैसेज है, कोई भी, जितनी भी लड़की लोग, कितनों भी कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। एक लड़की दुर्गा होती है, एक लड़की काली होती है, एक लड़की महारानी होती है, एक लड़की पार्वती होती है, एक लड़की कुछ भी कर सकती है। तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। आप समझ लो, लड़की एक जो बच्चा जन्म देती है ना, वो भी एक लड़की ही माँ बनती है।
जब एक बेटा को बेटी को जन्म देती है तो माँ बनती है, तो माँ कुछ भी कर सकती है। अपनी शक्ति को पहचानिए, लड़की लोग जितनी भी लोग हैं, हाउसवाइफ लोग, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचानिए कि यहाँ से मैं क्या बन सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। वैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है स्मार्ट वैल्यू, वैसे सीनियर्स मिल गए हैं जो हमें गाइड करते, वैसे कंपनी पर्सन सर लोग मिल गए हैं जिससे हम लोग खुद बन सकते हैं। अपने आप को एकदम झांसी करानी समझो, हम लोग किसी से कम नहीं है। हिम्मत रखो, हौसला रखो, एक माँ कुछ भी कर सकती है। माँ का जो होता है ना, माँ के अंदर शक्ति बहुत होता है। तो जितनी भी लड़की लोग हो, जितने भी हैं, सभी लोग पूरा एकदम दिल से काम कीजिए, सच्चाई ईमानदारी के साथ में काम कीजिए, हिम्मत रखिए। हम लोग सभी लोग को BMW गाड़ी में चलना है, क्राउन प्रिंस भी बन रहा है। कोई ये बहुत दिन दूर नहीं, बस ये 5 साल के अंदर में ये हम लोग का सारा सपना पूरा होगा। जितने यहीं पे बहुत सारी लड़की लोग सुन रही होंगी, यही लोग जाके फ्रंट में आएंगे, जो अपना कार चलेंगे, जो अपना घर लेंगे, जो अपना BMW से चलेंगे, जो अपना छत खुलने वाली गाड़ी से चलेंगे। यहीं पे कितने ऐसे लोग होंगे जो जलन ले रहे होंगे कि एक दिन ऐसा हम भी बनेंगे। तो लास्ट में यही चीज है, मेरे दिल में स्मार्ट वैल्यू, मेरे दिमाग में स्मार्ट वैल्यू, मेरे खून में स्मार्ट वैल्यू, मेरा रूह में स्मार्ट वैल्यू, मेरे जिस्म में स्मार्ट वैल्यू, मेरे जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू, मेरा स्मार्ट वैल्यू। जय जय स्मार्ट वैल्यू, जय जय स्मार्ट जी वैल्यू। बिल्कुल, जय 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 स्मार्ट वैल्यू। और जितनी तारीफ करी जाए इस सोच की वो कम है। और आपने साबित करके दिखाया है कि नारी शक्ति जब अपने, आज आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक माँ कुछ भी कर सकती है। तो जब जी सर। हम माँ की पूजा करते हैं और नारी शक्ति जो आज बढ़ रही है देश में, हम प्राउडली ये बात कह सकते हैं कि स्मार्ट वैल्यू का योगदान इसके, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब भी एक इतिहास लिखा जाएगा इंडियन वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उसमें स्मार्ट वैल्यू का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उसमें स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स का नाम, स्मार्ट वैल्यू की नारी शक्ति का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि आज भी बहुत लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे में स्मार्ट वैल्यू ने लाखों लाखों लेडीज को, गर्ल्स को, हाउसवाइफ को, अनमैरिड लेडीज को, मैरिड लेडीज को ये मौका दिया है कि अपना करियर बना सके। जी राइट, यू नो, ये हर कोई नहीं करता है। तो इस सोच के लिए, इस कंपनी के लिए हम जरूर हमें तारीफ करनी चाहिए, हमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, आपके जैसे डायनेमिक लीडर्स को, जो कि इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और ना सिर्फ अपने लिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था कि ये जो कुछ भी आपने अचीव किया है ये आपका है। आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स होती रहेंगी, लेकिन जो इंसान से जुड़ने की ताकत होती है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। आज लाखों लोग स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से, और स्मार्ट वैल्यू के बाहर के भी, आज आपका नाम जब लेते हैं और स्मार्ट वैल्यू की हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी का नाम जब लेते हैं, तो चेहरे पर स्माइल होती है, मन के अंदर जोश भर जाता है और चाह होती है कि हमें भी ऐसा बन के दिखाना है। तो ये मुकाम पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये मुकाम पाना सिर्फ और सिर्फ उनकी बात होती है जो स्मार्ट वैल्यू के साथ होते हैं, जो स्मार्ट वैल्यू का साथ आगे बढ़ते हैं, जो स्मार्ट वैल्यू के अपने दिल में, मन में, खून में, नसों में बसा लेते हैं ना, ये उनके साथ पॉसिबल होता है। और आप उनमें से एक है। हमको आपकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। आज आप आई इस प्रोग्राम में, इस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में, और आपने अपनी बातों को रखा, अपने बचपन की बातों को रखा, अपनी शादी से पहले की बातों को रखा, आपकी शादी के बाद जो चीजें आपकी लाइफ में कैसे से परिवर्तन आए, कितनी परेशानियां आई फैमिली से, बाहर से, लोगों के कमेंट्स, उन सब चीजों को पार पाते हुए आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ी और आपने वो करके दिखाया है जो इंसान, बहुत सारे लोग जो आपकी उम्र के होंगे वो अभी भी सोच रहे होंगे, वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने घर में उन्हीं चीजों में फंसे हुए होंगे जिससे आप आगे निकल के आई हैं और सबके लिए प्रेरणा बन रही है। हम उम्मीद करेंगे और हमारी ऐसी तहे दिल से शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप 60 लाख नहीं 60 करोड़ के घर में रहें, और आप वो गाड़ी आपके पास आए जिसकी छत खुलती हो, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो छत खुलेगी माया जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और सिर्फ आपकी नहीं, आपकी इस सोच को जब हमारे सारी गर्ल्स एसोसिएट और जो बॉयज भी हैं, जब ये सोच उनके दिमाग में ट्रांसफर होगी ना, तो यहाँ बैठे, यहाँ अटेंड करने वाले हर एक एसोसिएट की गाड़ी की छत खुलेगी। राइट। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सर, आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे बीच में रखने के लिए। दोस्तों, थैंक यू सर। मायावती जी, जिनके बारे में आपने सुना, जिनके
जिनके लाइफ के बारे में आपने जाना, एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि लाइफ आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ टफ है, तो आपसे 10 गुना ज्यादा टफ लाइफ वाला इंसान आज सक्सेसफुल होकर बैठा है। और वो तभी हो पाता है जब शिद्दत होती है, जब मेहनत होती है, जब कमिटमेंट होता है, जब जुनून होता है। डबल माइंडेड होके कभी भी कोई बड़ी सक्सेस अचीव नहीं करी जा सकती है, इनफैक्ट सक्सेस ही अचीव नहीं करी जा सकती है। सो क्लियर हो रही अपने थॉट्स में और आगे बढ़िए। कंपनी आपके साथ में है, आपके लीडर्स आपके साथ में है, और ये वो कंपनी है। हमेशा सभी लोग कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, और ऐसी ऐसी कंपनी का साथ जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, स्मार्ट वैल्यू का साथ बार बार नहीं मिलता है। आइए, और जो लोग अभी भी आपके जानने वालों में स्मार्ट वैल्यू का हिस्सा नहीं है, उनको इसका हिस्सा बनाइए, उनको माया जी के बारे में बताइए, उनको हमारी नारी शक्ति के बारे में बताइए, और हर एक गर्ल, हर एक लेडी जिनको भी आप जानते हैं, उनको ये मौका दीजिए कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाएं स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से। माया जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज आपको इस सेशन के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आज मिस्टर किशोर थेरानी हमारे बीच में आए, जिन्होंने फर्स्ट क्लास आज हमारा लिया, जहां पर स्किन के बारे में उन्होंने बताया, और स्किन के बारे में उन्होंने कितने टाइप की स्किन होती है, स्किन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कुछ उन्होंने हमारे सवाल भी लिए। बहुत सारे सवाल लगातार आ रहे थे, मतलब मैं जानता हूँ किसी को पिंपल होते हैं, किसी को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, किसी को कॉम्प्लेक्शन अपना ब्राइट करना है, ब्राइट इन द सेंस ग्लोइंग करना है, और बहुत सारे स्किन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी तो पहली क्लास थी, 5 क्लासेस और बाकी हैं, पूरी हो जाए, यू विल बी एन एक्सपर्ट। आप एक एक्सपर्ट होंगे जो खुद बता पाएंगे स्किन देखकर कि ये इसमें क्या रेकमेंड किया जा सकता है। और दोस्तों, और उसके बाद हमने माया जी को सुना, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूं, सब कुछ हमारे सामने है। और ये अचीवमेंट्स, ये ये पावर जो आज आई है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। हमारे सभी लीडर्स का धन्यवाद, हमारे सभी एसोसिएट्स का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे टीम का, जो मैं आपके सामने बैठा हूं, बात कर रहा हूं, आज इस प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है जो बैकएंड में काम कर रही है और इस प्रोग्राम से पूरी तरह से कनेक्टेड है, चाहे वो यूट्यूब को मैनेज करना हो, चाहे वो एसोसिएट्स को एंट्री कराना हो, बहुत सारी बहुत सारा एक टीम लगती है। और कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज टीम के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ये टीम एफर्ट था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट का, जिनकी गाइडेंस में इस तरह के प्रोग्राम्स हम आपके बीच में ला रहे हैं। और ऐसा ये जैसा कि हमने लास्ट प्रोग्राम किया था जुलाई में, ये अगस्त में हुआ है, तो ये सीजन 1 का एपिसोड 2 आज हमने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। लेकिन ये अंत नहीं है, नेक्स्ट मंथ में फिर से एक बार आपके बीच में आएंगे और सीजन 1 का एपिसोड 3 लेकर आएंगे, एक और डायनामिक पर्सनालिटी के साथ में आएंगे, और स्किन के ब्यूटी के बारे में और कुछ जानेंगे अगली क्लास के अंदर। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में अटेंड किया, और YouTube पे भी बहुत अच्छी संख्या में हमारे पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर रहे हैं। Zoom पे लगातार आप बने रहे, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे हंसते खेलते हुए चेहरे जब हमको दिखाई देते हैं तो बहुत ताकत मिलती है, और बड़े बड़े प्रोग्राम्स और इवेंट्स करने की एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम स्मार्ट वैल्यू के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो जाएगा थोड़ी ही देर में। और अगर कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया है, चाहे नेटवर्क की वजह से, चाहे आप लेट आए हैं, या किसी भी कारण से अगर कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया है, तो ये पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। स्मार्ट वैल्यू के चैनल पे जाइए, देखिए, औरों को भी दिखाइए और बताइए कि स्मार्ट वैल्यू में किस तरह के पागल लोग रहते हैं, किस तरह के शेरनी रहते हैं। और ऐसे लोग जब तक स्मार्ट वैल्यू में रहेंगे, स्मार्ट वैल्यू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लोगों को बताइए और स्मार्ट वैल्यू का रास्ता दिखाइए। मेरी तरफ से, स्मार्ट वैल्यू की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से माया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सीनियर्स जो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्मार्ट वैल्यू के मैनेजमेंट का, जिनकी गाइडेंस में ये प्रोग्राम हो रहा है। अगले महीने फिर से आपके बीच में आएंगे और फिर से नई चीजें जानेंगे, फिर से नई चीजें सीखेंगे, और फिर से एक बार एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।
कोविड अभी भी ओवर नहीं हुआ है, मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए और काम करते रहिए, बिजनेस करते रहिए। ये बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है स्मार्ट वैल्यू का, बिजनेस करने का। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। हम आपके साथ में थे, है और हमेशा रहेंगे। प्लीज अपना ध्यान रखिए और अगले महीने के प्रोग्राम के लिए एक्साइटेड रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। जय जय स्मार्ट वैल्यू। जय जय स्मार्ट वैल्यू।